एक देश है, एक संविधान है, तो यूसीसी में रुकावट क्यों होनी चाहिए? क्या वोट के लिए अंबेडकर की सोच के खिलाफ खड़ा है विपक्ष? महिला विधायक की महिला विरोधी सोच का एक्सरे भी आपके सामने रखूंगी। देश में अचानक फिर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी तलवारें खिंच गई है। और ये तलवारें आप पूछ सकते हैं क्यों खिंची भैया अचानक? क्योंकि एक साथ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अब पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों ने यूसीसी लागू करने के लिए पुख्ता कदम उठा लिए हैं। वो कैसे उठाए हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यूसीसी के अध्ययन के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 लोगों की उच्च स्तरीय समिति बना दी। मध्य प्रदेश आइए, वहां पर यूसीसी के लिए आम लोगों का सुझाव इकट्ठा करने की शुरुआत कमेटी ने कर ली है। अब पश्चिम बंगाल आइए, नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी यूसीसी लागू करने के लिए जरूरी प्रोसेस शुरू करने का उन्होंने कर दिया है ऐलान। तो हुक्म, इन 4 राज्यों के अलावा उत्तराखंड, गुजरात, असम यूसीसी पहले ही लागू हो चुका है। गोवा की आजादी के वक्त से ही यूसीसी लागू होने की आप सच्चाई जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है या लागू करने का प्रोसेस शुरू हो गया है, वो सब के सब कौन से राज्य हैं? ये जो कलर दिखा रहा है वो क्या बताता है? ये कौन से राज्य हो गए सारे? यहां पर है बीजेपी की सरकार, और विपक्ष को ये कतई मंजूर नहीं है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए यूसीसी लागू कर रही है। टीएमसी के स्वागत बाबू कह रहे हैं, आप उनका बयान सुनिए। Uniform civil code is part of the communal agenda of the BJP. At the time of constitution making, it was assured by Pandit Jawaharlal Nehru that uniform civil code will be introduced only when the Muslim society accepts it. स्वागत बाबू कह रहे हैं कि क्योंकि पंडित नेहरू ने मुसलमानों से वादा किया था, इसीलिए यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी ने क्या वादा किया था वो तो स्वागत बाबू बता सकते हैं या कांग्रेस बेहतर बता सकती है, लेकिन संविधान क्या कहता है और कौन सा वादा करता है वो न्यूज की पाठशाला में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूसीसी क्या है उसके बारे में बता दें। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर नागरिक के लिए समान कानून। पर इस देश में ऐसा है क्या? सबके लिए समान कानून है? है? नहीं है? है? क्या है? नहीं है? है? यही कंफ्यूजन है। देखिए, क्रिमिनल लॉस तो सबके लिए एक है, सबके लिए। अगर कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उन सब के लिए तो एक कानून है हमारे यहाँ। लेकिन सिविल मामले, यानी आपकी शादी हो गई, आपका वली अहद कौन होगा, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, आपकी संपत्ति का क्या होगा, आप बच्चा गोद लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, तलाक देनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ों के लिए देश में एक कानून नहीं है। इनको कहते हैं सिविल मैटर्स। हर धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से इन सिविल मैटर्स में काम करते हैं। मतलब जो धर्म का नियम है उसका पालन करते हैं, इसकी आजादी है। ठीक है। अब देश में ऐसे कई लोग हैं जो कहेंगे तो फिर ठीक है ना मैडम, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा असद ओवैसी साहब कह रहे हैं। और वो तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यूसीसी तो संविधान विरोधी है। सच कह रही हूं, वो ऐसा कह रहे हैं, सुनिए। हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में आपने यूसीसी के नाम पर हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू डिवोर्स लॉ और हिंदू कल्चर्स को आप यूसीसी का नाम देकर दूसरे रिलीजियंस पर इंपोज कर रहे हैं, जो आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है ना। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 में उन्हें आज़ादी मिली हुई है और जिक्र करके वो यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
अब ये बताइए, संविधान में जो ये अनुच्छेद 25 है वो क्या है, आप लोग जानते हैं? ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म या ईश्वर में अपनी आस्था, अपनी अकीदत रखने का, उसका पालन करने का पूरा का पूरा फ्रीडम है, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। यह है आर्टिकल 25। इसी अनुच्छेद 25 को दिमाग में रखकर ही तो एनसीपी अजीत पवार गुट की विधायक सना मलिक ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान दिया, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा बयान दिया, मुझे याद दिला दीजिएगा, हाँ भूलिएगा मत, ये सना मलिक वाला बयान, ठीक है, आगे बताऊंगी। लेकिन ओवैसी और सना मलिक जैसे जितने नेता हैं उनको संविधान का अनुच्छेद 25 तो याद रहता है। कौन सा याद रहता है? अब जरा नोटपैड पर जाएंगे, क्या रहता है संविधान का? हाँ, संविधान का अनुच्छेद 25 तो याद रहता है, लेकिन जो याद नहीं रहता है वो क्या है? नोटपैड पर जाएंगे भैया, ये एंड्रॉयड आया है, बोर्ड बाबू को अब हम समझ गए हैं, अब हमारी बात सुन लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या बताया मैंने आपको? अनुच्छेद 25, इसी का हवाला बार बार दिया जाता है कि हमें अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूं, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44 के बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि असद साहब को 25 याद है लेकिन 44 याद नहीं है। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है जानना चाहेंगे? बताइए। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये संविधान का अनुच्छेद 44 कह रहा है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये कह रहा है, एक समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या हुआ? एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ? यूसीसी के बारे में कोई और नहीं, अनुच्छेद 44 हमारे संविधान का कह रहा है। क्लियर बात है, यानी आपको अपने धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है, मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन आप कितनी शादी करेंगे, तलाक का नियम क्या होगा, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, आप बच्चे को गोद कैसे लेंगे, इसके लिए हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक धर्म की हूं तो मेरे लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए, आप अलग धर्म के हैं तो आपके लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए। मेरे यहाँ संपत्ति का बंटवारा अलग होना चाहिए, आप चूंकि दूसरे धर्म के हैं आपके यहाँ संपत्ति अलग तरीके से बंटनी चाहिए। संविधान कह रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू करके कोई भी राज्य सरकार गैर वैधानिक काम नहीं कर रही है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के सोच के मुताबिक काम कर रही है। क्योंकि 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा जब संविधान के ड्राफ्ट के लिए चर्चा करने को इकट्ठा हुई थी, तो पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा। 2 दिसंबर 1948 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब ये इस चर्चा का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म कैसे इतनी जगह घेर सकता है कि सारा जीवन ही ढक ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतरने से रोके। आखिर हमें यह आजादी किस लिए मिली है? हमें यह आजादी हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है।
जिस आजादी की बात कहकर बाबा साहेब अंबेडकर यूसीसी की वकालत कर रहे थे, वही आजादी का मतलब हमारे देश के जरिए चुनी गए विधायक मोहतरमा सना मलिक शायद भूल गई। और मैं आपको ये क्यों कह रही हूं, उसके लिए एक बयान सुनवाना जरूरी है। मैं खुद नहीं बोलूंगी, आप उस बयान को सुनिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। बहु विवाह कोई औरत कैसे ये मांग कर सकती है? हाँ, कोई औरत कैसे अपने पैरों में बेड़ियां और जंजीरें चाह सकती है? कोई औरत कैसे अपने हक को किसी और को दे सकती है? सना मलिक विधानसभा में खड़ी होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाषण दे रही थी, लेकिन यूसीसी की मुखालिफत में पाकिस्तान की वकालत करने लग गई। गजब मैडम, 4 शादियों का अधिकार मांगने लग गई आप। हद करती हैं। और आपको लगता है आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अरे किस्मत वाली हैं आप कि भारत में पैदा हुई हैं। इस भारत में हर महिला को पूरा अधिकार है। आपको थाली में सब कुछ परोसा मिल गया, आजादी मिल गई, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, जो पहनना चाहती है वो पहनने का अधिकार मिल गया, जो कहना चाहती है वो कहने का अधिकार मिल गया। क्योंकि सारे अधिकार आपको थाली में परोस कर मिल गए इस आजाद भारत में, इस लोकतंत्र भारत में, तो आपको सारी चीजें जो हैं बड़ी हल्की दिख रही हैं। 2 दिन रहकर बताइए पाकिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे रहकर बताइए अफगानिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक महिला जनप्रतिनिधि ये बात कह रही है, कोई दूसरी महिला कहती जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो फिर भी समझ में आता। जनप्रतिनिधि 21वीं सदी को उल्टी दिशा में ले जा रही है। इस वक्त 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। एक हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला को अधिकारों से बेदखल करने की मांग कैसे कोई कर सकता है? मतलब आजादी की कीमत इनको पता ही नहीं है। शाहबानों को याद कीजिए, मैडम सना मलिक, ईरान की महसा अमीनी को याद कीजिए, निका शाखरमी को याद कीजिए, इराक के यानार मोहम्मद को याद कीजिए। इन सब महिलाओं के चेहरे याद कीजिए। बगैर मर्जी के थोपे गए धार्मिक रीतियों की शक्लें हैं ये। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़कर जीती हैं, और आप कहती है 4 शादियों के दलदल में चलो मिलकर सखियों कूद जाते हैं। एक आम हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला के आत्मसम्मान की कोई कीमत होनी चाहिए, और वो कीमत 4 शादियां उसके मियां की। ईरान की महिलाएं सड़कों पर उतरकर शरिया की बेड़ियां तोड़ने में लगी हुई हैं। हिजाब की जबरदस्ती की उस परेशानी से इस वक्त बिलख रही हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, अपनी आजादी, अपनी पसंद, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही हैं। और आप कह रही हैं 4 शादियां हमारा हक है। अपनी पसंद तक के कपड़े नहीं पहन पाती हैं ये। अगर पहन ले तो 74 कोड़े मिलते हैं। 39 महिलाओं की मौत हो जाती है उनकी लड़ाई पर एक शब्द नहीं। बुरके हिजाब पर तो बड़ा चॉइस आपको याद आती है, और अगर बुरका और हिजाब ना पहनना हो तब चॉइस कहां चली जाती है? तब कोड़े। आप खड़ी होकर उसी शरिया मॉडल का गुणगान कर रही है जहां पर ये महिलाएं दम घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही हैं। सना मलिक ने अपने 2.5 मिनट के बयान में 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया। पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी की आजादी, पाकिस्तान और मुसलमानों का कानून। पॉलीगैमी शब्द का जिक्र 10 बार करती हैं ये, पाकिस्तान का जिक्र 6 बार करती हैं, मुसलमानों के कानून का जिक्र 3 बार करती है। कुरान का नाम लेकर पाकिस्तानी कानून को भारत में थोपने की जो ये कट्टर सोच है ना सना मलिक, इस सोच को हिंदुस्तान पसंद नहीं करता है।
और इस बात को याद रखिएगा, और यही वजह है कि आज ये कहना जरूरी है कि यूसीसी इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। भारत में रहने वाले ही कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। अब सोचिए ना, कल अगर हर समुदाय कहे कि हमारे धार्मिक नियमों के हिसाब से देश के कानून बनने चाहिए, हाँ, कल को बिस्वा कहे कि नहीं मेरे धर्म का कानून मेरे हिसाब से चलना चाहिए देश, कल को रवि कहे कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, हाँ, दीपेंद्र और राजा कहे कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बुलेट कहे नहीं मेरे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, रूबिका लियाकत कहे नहीं नहीं भैया मेरे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। यही वजह है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। सवाल है कि अगर देश में एक संविधान और खुद देश एक, तो नागरिक अधिकार अलग अलग क्यों हो? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी या तार्किक बहस नहीं है, ये इस देश की बेटियों की बराबरी की बहस है। 21वीं सदी की महिला अपने अधिकारों पर हस्ताक्षर करती है, अपने अधिकारों के समर्पण पर हस्ताक्षर वो कतई नहीं करेगी, याद रखिएगा।